अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.6 शुरू करने वाले हैं। 7.6 जो है एक्सरसाइज कंडीशन ऑफ करेंसी में आ रही है। ये भी इम्पोर्टेंट में शामिल है कि आपके शॉर्ट के लिए आपके पास आ सकते हैं कि कंडीशन ऑफ करेंसी कैसे मालूम की जाती है। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कंडीशन ऑफ करेंसी होती क्या है। कंडीशन ऑफ करेंसी होती क्या है, क्या अगर आपके पास तीन इक्वेशंस दिए हुए, क्या दिए हुए, अगर आपके पास तीन इक्वेशंस दिए हुए हों तो क्या होगा, आपके पास तीन इक्वेशन दिए वो किसके बराबर आ जाए, जीरो के बराबर आ जाए। अगर आपके पास तीन इक्वेशंस दिए हुए हो तो वो किसके बराबर आ जाए, जीरो के बराबर आ जाए। तो उसे हम क्या कहते हैं, कंडीशन ऑफ कंकरेंसी कह रहे होते हैं। जिससे अगर मैंने यहाँ लिखा हुआ भी है कि A1 इज A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 इक्वल टू 0, ये तमाम ये वैल्यू क्या हो जाएगी, आपके पास जीरो के बराबर आ जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं अपना सवाल। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 कर लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 से गैस हो जाएगी किसी को एक पार्ट। क्वेश्चन 1 जो है कंडीशन ऑफ कंकरेंसी भी यूज़ हो रही है, लेकिन इससे पहले क्वेश्चन 1 में हमारे पास क्या यूज़ हो रहा है, मिड पॉइंट मीडियंस। तो उसके लिए रूल्स है थोड़े। तो सबसे पहले मैं कंडीशन ऑफ कंकरेंसी का सवाल करवाती हूँ, जिससे आपको पता चले कंडीशन ऑफ कंकरेंसी प्रूफ कैसे हो रही है कि ये कंडीशन ऑफ कंकरेंसी अगर हम तीन स्टेप ले लें तो ये जीरो के बराबर है भी या नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 2, तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो हमारे पास कंडीशन ऑफ कंकरेंसी को फुलफिल कर रहा है, यानी इस फार्मूले को फुलफिल कर रहा है। ये कंडीशन नहीं है, ये फार्मूला अगर आप समझे तो ये फार्मूला है कि A1 B1 BC1 A2 B2 C3 A3 B3 C3। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से सबसे पहले, जिस पर कंडीशन ऑफ कंकरेंसी ही फिल हो रही है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 का मैं आप लोगों को सबसे पहला पार्ट करवा देती हूँ कि सबसे पहला पार्ट क्या है कि x माइनस वाई इक्वल टू 6 4y इक्वल प्लस 22 इक्वल टू 3x एंड 6x प्लस 5y प्लस 8 इक्वल टू 0। इसमें A1 कौन है, B1 कौन है, C1 कौन है, A2 कौन है, B2 कौन है, C2 कौन है, A3 कौन है, B3 कौन है, C3 कौन है, ये हमें नहीं मालूम है। तो A1 जो है क्या होगा, ये होगा, कॉमन सी बात है। अब दूसरी वाली वन का A1 ये होगा और तीसरी वाले का क्या होगा, 3x मैंने नहीं लिखा। तो सबसे पहले हम अपने इक्वेशन में क्या कर लेते हैं, x y और कांस्टेंट में तरतीब दे देते हैं कि x और y कांस्टेंट। इसमें x माइनस वाई ये प्लस का 6 से इधर आके माइनस का 6 हो जाएगा इक्वल टू 0। यहाँ से प्लस का 3x है तो प्लस का 3x रहेगा, ये तमाम वैल्यू इधर आ जाएगी क्योंकि x की वैल्यू क्या रख रहे हैं, पॉजिटिव रख रहे हैं। माइनस का 4y और माइनस का 22 इक्वल टू 0। ये तीसरी वाली लिख देंगे 6x। कैसे 6x, ये तो बिल्कुल तरीके से लिख के दिया गया है हमें, तो प्लस 8 इक्वल टू 0। अब इसमें से ये 1 क्या, A1 हो गया, अभी ये A2 हो गया, ये A3 हो गया, यहाँ B1 हो गया, B2 हो गया, ये B3 हो गया, ये C1 हो गया, ये C2 हो गया, ये C3 हो गया। सही। तो अब हम क्या कर देंगे, वैल्यू पुट कर देंगे फार्मूले की। हमें पता है यूजिंग कंडीशन ऑफ कंकरेंसी, हम किसको यूज़ कर रहे हैं, कंडीशन ऑफ कंकरेंसी को यूज़ कर रहे हैं, कंकरेंसी को यूज़ करें। कंडीशन ऑफ कंकरेंसी के हिसाब से A1 B1 और C1 A2 B2 A1 A2 A3 होता है, B1 B2 B3 होता है, C1 C2 C3 होता है, इक्वल टू 0 होता है। तो A1 की वैल्यू क्या रखेंगे, हम 1 रखेंगे। A1 की वैल्यू क्या रखेंगे, 1 रख देंगे। B1 की वैल्यू क्या रखेंगे, 3। C1 की A3 की वैल्यू क्या रखेंगे, 6 और B1 की वैल्यू क्या रखेंगे, माइनस का 1। B2 की वैल्यू क्या रखेंगे, माइनस का 4। B3 की वैल्यू क्या रखेंगे, 5। C की वैल्यू क्या रखेंगे, माइनस का 6। माइनस के साइन के साथ कंसीडर कर सकते हैं करते। C2 की वैल्यू माइनस का 22 और उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 8, C3 8। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। अगर आपको मैट्रिक्स पढ़ा हो तो आपको पता होगा कि मैट्रिक्स किस तरीके से रिजॉल्व हो रहा होता है। ये हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था मैट्रिक्स, यानी फर्स्ट ईयर के चैप्टर में चैप्टर 2 था सेम बोर्ड का। चैप्टर 2 जो था पूरा डिपेंड था मैट्रिक्स पे, उसमें स्पेंडिंग भी हमें बताई दी जा रही थी कि स्पेंड कैसे होता है। उसमें हमें लॉ भी बताया जा रहा था कि कौन कौन से लॉ फॉलो होते हैं।
तो इसको भी हम क्या करते हैं, स्पेंडिंग में अगर आर करते हैं हम, अगर आपको याद हो तो हम स्पेंड किससे करते हैं, आर से, रो 1 से करते होते हैं, रो 1 से कॉमनली हम रो 1 से करते, वरना ये सब टू यू आप रो 2 से करें, कॉलम 1 से करें, कॉलम 2 से करें, कॉलम 3 से करें, इट्स अप टू यू। रो 1 से करने पे क्या आ जाता है कि 1, अगर आपको देखें तो हम 1 ऐसे ही रखते हैं, बाकी ये क्या होता है आपस में, ये क्या होता है पूरा आपस में मल्टीप्लाई होता है। अगर हम पहली डिजिट ले रहे हैं तो ये पूरा आपस में क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो हम यही लिखते थे -4, 5, माइनस का 22 और 8। और अगर हम -1 लेते, दूसरे में तो माइनस लेते हैं साइन, और अगर माइनस ही 1 है तो ये माइनस ही 1 है तो क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। माइनस हम लेते हैं और माइनस का 1 है तो क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। प्लस का 1 ये हो गया। और इसमें हम कैसे लेते हैं, हम इस वाले को कंसीडर कर रहे होते हैं तो ये और ये वैल्यू ले रहे होते हैं हम, ये और ये वैल्यू। तो हम यहाँ ले लेंगे 3, 6, माइनस का 22 और 8। अब हम क्या लेंगे, माइनस का 6, तो ये माइनस का 6 प्लस माइनस माइनस ही होता है, माइनस का 6 ही रहेगा। ये वाली वैल्यू कंसीडर करते तो पूरी, ये वाली वैल्यू अगर कंसीडर करें तो ये पूरी ब्रैकेट हम ले लेते 3, 6, -4 और 5। इसको रिजॉल्व कर लेंगे हम तो ये बच जाएगा माइनस का 1, ये हो जाएगा 4, 32 और 1, 32। माइनस का साइन बीच में आता है तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस का 1, 1, 0, प्लस का 1, 24, 24 और ये जो प्लस का 132, तो 22 से 132 होता है। माइनस का 6, 15 प्लस 3 15 और 24 इक्वल टू 0। इसको प्लस कर देंगे हमें, अगर आप 78, ये कितना देगा, प्लस का 1 में माइनस का 32, माइनस का 38 फॉर द माइनस का 32 ना, तो ये आ जाएगा 78 पॉजिटिव का, प्लस का 156 माइनस का 6 और 39 इक्वल टू 0। ये क्या से आया, इन दोनों को प्लस किया 156 आया, ये इन दोनों को हो जाए 39। 2, 3, 4 माइनस का 2, 3, 4 इक्वल टू 0, 0 इक्वल टू 0। फुलफिल हो रहा है तो कंडीशन ऑफ करेंसी को क्या कर रहा है, फुलफिल कर रहा है। यानी अगर हम कंडीशन ऑफ करेंसी लगाएं तो इक्वल टू 0 आ रहा है, तो ये कंडीशन ऑफ करेंसी को फुलफिल कर रहा है, तो ये क्या हो गया, सही हुआ। तो इसी तरीके से इक्वेशन को इसका पार्ट 2 और पार्ट 3 अटेम्प्ट होगा। तो कंडीशन ऑफ करेंसी बिल्कुल सिंपल है कि हम फार्मूला लगाते हैं, वैल्यू रखते हैं, ये सब टू यू। और अगर हम बात करें तो मैं आपको बता देती हूँ, मीडियन निकालना। क्वेश्चन नंबर 1 और 3 बिल्कुल एक जैसा है। अगर आप 1 पढ़ लें तो आप 3 भी पढ़ लेंगे, सही। सबसे पहले मैं मीडियन निकालना वैसे बताऊंगी। मीडियन है, एल्टीट्यूड है और राइट बाइसेक्टर है। तो मैं आपको मीडियन निकालना बताती हूँ कि मीडियन थ्रू ए के जरिए कैसे निकाला जाता है। 3 वर्टेक्स दिया गया है, अब बोला जा रहा है इक्वेशन मीडियन थ्रू है, बस इतनी सा सवाल है। 3 वर्टेक्स दिया हुआ है, बोला क्या जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1। 3 वर्टेक्स दिया हुआ है, अगर वर्टेक्स की वैल्यू मैं पढ़ लूँ तो 2, 5 है, बी की वैल्यू 3 और 7 है, सी की वैल्यू 0,8 है, सही है। क्या मालूम करना है, इक्वेशन मीडियन थ्रू, इक्वेशन मालूम करना है मीडियन थ्रू ए, सही। मीडियन थ्रू, सबसे पहले मैं आपको ये बताते चलूँ कि मीडियन को बोलते क्या है, मीडियन की पिक्चर कैसे नज़र आती है हमें, इसकी अगर पिक बनाई जाए तो मीडियन, एक ट्रायंगल की मीडियन कैसे नज़र आती है। हमने ट्रायंगल बना दिया, ये इसके लिए नहीं है, ये मैं आपको ऐसे बता रही हूँ कि ये अभी मैं क्वेश्चन सॉल्व करूँगी कि ये जो होता है कि बीच से सेंटर से गुजरता है। अभी मैं आपको इस तरह बताती हूँ कि एक ट्रायंगल का मीडियन कैसे नज़र आता है। ट्रायंगल के मीडियन का क्या मतलब है कि आपके जो बीच से गुजरे और बीच में जाके लगे, यहाँ से इसके सेंटर से गुजरे इसके यहाँ जाए, अगर इसके सेंटर से गुजरे इधर आए, इसके सेंटर से गुजरे तो बिल्कुल इधर आए, अंदर। तो ये क्या कहलाएगा, मीडियन कहलाएगा। हमारे पास कंडीशन ऑफ करेंसी को फुलफिल कर रहा होता है, ये मीडियन का रूल है। तो इस वाले सवाल में बोला जा रहा है मीडियन है तो, लेकिन किसके जरिए, थ्रू ए के जरिए। थ्रू ए के जरिए तो होगा तो पिक्चर कैसे बनेगा, यानी ए पे
निकल रहा हो, थ्रो ए के जरिए, यानी किसके जरिए निकल रहा हो, ए से निकल रहा हो, मिड पे आ रहा हो, ये क्या हुआ, थ्रो ए के जरिए हुआ। ये जो पॉइंट हमें मिला, हमने क्या दे दिया, इसे पी का नाम दे दिया। हमारे पास बी आई, ये सी है, सही। ए की वैल्यू दी हुई 2 और 5, बी की वैल्यू दी हुई हमारे पास 3 और 7, और सी की वैल्यू दी हुई है 0,8। सबसे पहले हमारे पास इस पर सिंपल क्या होता है मीडियम में, मैं पहले रूल बता दूँ। मीडियम में सबसे पहले क्या मालूम करते हैं, मिड पॉइंट मालूम करते हैं। क्या मालूम करते हैं, मिड पॉइंट। जब हम मिड पॉइंट मालूम कर लेंगे तो उसके बाद क्या मालूम करेंगे, हम मीडियन मालूम कर लेंगे, स्लोप का फार्मूला लगा देंगे, और स्लोप का फार्मूला जो लगाएंगे वो y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 इक्वल टू y माइनस y1 और x माइनस x1। मैं बता रही हूँ, अगर आप ये दो चीज़ याद रखें तो ये ना सिर्फ एक सवाल के लिए मैं बता रही हूँ, अलग अलग टेक्निक से बेहतर है कि हम ये दो चीज़ याद रखें कि मीडियन जब भी पूछा जाए तो हम मिड पॉइंट मालूम करेंगे, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 मालूम करेंगे। इसके ज़रिए क्या हो जाएगा, हमारे पास मीडियन निकल जाता है आराम से, फुल ईजली। स्टार्ट करते हैं। मीडियन मालूम करेंगे तो किसका मालूम करेंगे, मिड पॉइंट किसका मालूम करते हैं, जो बी से कट डाउन, ए तो नहीं हो रहा है, बी से कट डाउन कौन सी दो लाइनें हो रही है, बी और सी। तो मीडियन किसका मालूम करेंगे, फॉर द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। बी सी के क्या मालूम करेंगे, मिड पॉइंट क्या करेंगे, बी सी मालूम करेंगे, पी एक्स वाई। मीडियन का फॉर्मूला क्या है, x1 प्लस x2 y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2। x1 क्या है, इन दोनों का लिया कंसीडर किया तो इसका x1 ये हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया। तो स्टार्ट करते फिर हम अपने सॉल्यूशन करना, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 0 डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा 7 प्लस 8 डिवाइड बाई 2। y1 y2 क्या 7 और 8 है, सर इन दोनों का जो 3/2 और 15/2 आ गया हमारे पास, ये आ गया हमारे पास p x, y। ये हमारा मिड है, मिड पॉइंट के बाद क्या हमें स्लोप का फार्मूला लगा देंगे। ये हमारे पास क्या आ गया, x1 और y1 आ गया, किसका आ गया, इस लाइन का आ गया ना, हमें a पता है, p पता है, p पता चल गया। तो अब हम क्या मालूम कर लेंगे, स्लोप मालूम कर लेंगे इसका। तो हम फार्मूला अभी मैंने बताया कि आपको कौन सा लगेगा, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 y माइनस y1 x माइनस x1। अभी मैंने बताया कि आपको जो हम मिड पॉइंट निकालेंगे, जो हम स्लोप निकालेंगे, उसको हम क्या कंसीडर करेंगे, y2 और x2। क्या कंसीडर करेंगे, y2 और x2 जो हमारे पास किसके बराबर है, 3/2 एंड 15/2। अगर x2 और y2 सही, और x1 और y1 अब जो पुराना दिया हुआ गया है क्वेश्चन में, जो हमें दिया गया है क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 2/5, तो हम क्या ले लेंगे, 2/5 ले लेंगे, 2/5 वैल्यू पुट कर देंगे। x और y मैंने बताया था, इक्वेशन जब भी मालूम करते हैं x और y क्या रहता है, वैसे ही रहता है जैसे ये हो रहा होता है। तो हम x और y कैसे रखेंगे, बिल्कुल वही रखेंगे। हम स्टार्ट करते हैं वैल्यू पुट करना, तो ये क्या आ जाएगा, 3/2 माइनस का 5 y माइनस का 5 y माइनस 2 15/2 माइनस का 2। तो ये क्या आ जाएगा, 3/2 माइनस का 5 आ जाता है, 3/2 माइनस का 5, ये 3 एलसीएम ले लेंगे, 3 माइनस 10 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाय 11/2, 2 2 ज़ा 4, 15 माइनस 4 11। तो मैंने डायरेक्ट कर दिया y माइनस 5 और y माइनस 2। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये 7/2 आ जाएगा, ये 11/2 आ जाएगा, y माइनस 5 और माइनस y माइनस 2, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये पहले तो ये दोनों क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि नीचे आएगा डिवाइड होगा इससे कैंसिल। तो 7 किससे मल्टीप्लाई होगा, 7 मल्टीप्लाई बाय y माइनस 2 और 11 मल्टीप्लाई बाय y माइनस 5, 7 बाय माइनस 14 11 y माइनस का आ जाएगा 55। इसको सॉल्व कर लेंगे, 7 11 है, यहाँ ये प्लस का यहाँ के माइनस का हो जाएगा, 11 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा 5 बाई एक्स कहाँ चली जाए, बोलो 3/2 एक्स। अच्छा ये एक्स था, ये एक्स माइनस 5 था, तो 11x माइनस 55 हो जाएगा। तो ये हमारे पास
हमारे पास क्या रहेगा 11x माइनस 15 हो गया। y माइनस 5 ऊपर रखा था हमने, x माइनस 2 नीचे रखा है, तो x 7x माइनस 14 हो जाएगा। तो 7x माइनस 14 माइनस 5, तो हमारे पास क्या रहेगा ये 5x प्लस 7x या 5x था, देना 5x प्लस माइनस प्लस का y माइनस का 15 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्या हो गया, आंसर हो गया। Thank you for watching the video. Please subscribe, like and share.